अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और कल हमने न्यूमेरिकल जो किए थे वो 2.1 से लेकर 2.2, 2.3, फिर 2.5, 6 और 7 किए थे, लेकिन 2.4 मैंने आपको कहा था कि बाद में करवाऊँगा। तो मैं आज आपको 2.4 और 2.8 दोनों साथ साथ करवाऊँगा न्यूमेरिकल, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल जो हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और इनमें तकरीबन सेम चीज़ें जो सी हैं वो हैं, लेकिन किसी इसमें जो सा वी आई दे दी गई है 2.4 में, लेकिन 2.8 जो सा है इसमें वी आई मालूम करनी है। तो पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जो इसमें यूज़ होने फार्मूले वो कौन से होंगे, क्योंकि ये 2.4 जो सा है और 2.8 दो न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि हाइट से रिलेटेड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो आपने किताब में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसमें आपने पढ़ा था मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो इसमें आपने जी की वैल्यू जो सी थी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 निकाली थी। और यहाँ पे देखें ये फार्मूला है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आ जाएगा, जहाँ पे एस आएगा फार्मूले में आया था वहाँ पे एच आ जाएगा और ए की जगह पे जी आ जाएगा। यहाँ पे देखें एस था और यहाँ पे 2AS था तो 2GS हो जाएगा, बाकी सारा फार्मूला वही होगा। तो ये तीन फार्मूले हैं जिनको हम यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूलों को यूज़ करते हुए करने से पहले मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के बताऊँगा कि क्या है न्यूमेरिकल। देखें ये न्यूमेरिकल है 2.4 है। टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो देखें एक टेनिस बॉल है, उसको आप ऊपर की तरफ हिट करते हैं। जब आप ऊपर की तरफ हिट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड दी गई है। अब ये हमने मालूम करना है कि ये 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है कि फ़ाइनल वेलोसिटी है। तो आपको एक रूल बताने लगा हूँ, एक असूल बताने लगा हूँ, वो आपने याद रखना है। जहाँ पे भी कोई चीज़ ऊपर या नीचे फेंकी जाएगी उसमें अगर चीज़ ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो VF ज़ीरो होगी, अगर ऊपर से चीज़ नीचे आ रही है तो VI ज़ीरो होगी। यह असूल याद रखना है आपने। दोबारा बता देता हूँ, अगर आप नीचे से ऊपर कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो VF ज़ीरो होगी, अगर ऊपर से नीचे कोई चीज़ आ रही है तो VI ज़ीरो होगी। ये क्यों होता है? अगर VI ज़ीरो हो जाए तो बॉल ऊपर कैसे जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो बॉल ऊपर नहीं जा सकेगी। इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे नहीं पहुँचे अभी आप वो ज़ीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो सी होगी मैक्सिमम होगी। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं उस वक़्त फ़ाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नीचे होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे अभी पहुँचे नहीं हैं, इसलिए वो ज़ीरो होगी। तो एक तो ये सवाल हो गया 2.4। उसके बाद 2.8 न्यूमेरिकल है। क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। देखिए वहाँ यहाँ पे भी क्रिकेट बॉल, वहाँ पे टेनिस बॉल जो सी थी उसको हिट किया था 2.4 में, यहाँ पे क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ हिट कर रहे हैं। यहाँ पे भी VI ज़ीरो होगी, सॉरी VF ज़ीरो होगी, और 2.4 में भी VF ज़ीरो होगी। और इस तरह से 2.4 में वो कहता है इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो वो कहता है कि इसमें कि 3 सेकंड लगते हैं उसको हाईएस्ट पॉइंट में जाने में। इसका मतलब अगर 3 सेकंड जाने में लगते हैं उसको हाईएस्ट पॉइंट में, तो वापस आने में भी 30 सेकंड ही लगने चाहिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, कितनी देर में ये ग्राउंड में वापस आता है। तो इसका मतलब इसमें हमने हाइट और टाइम मालूम करना है। लेकिन जो सा 2.8 न्यूमेरिकल है इसमें हमने क्या मालूम करना है, इसमें हमें बता दिया कि 6 सेकंड में वापस आती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, इसमें भी हाइट मालूम करनी है, लेकिन दूसरा इसमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। उस सवाल में 2.4 में इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है और टाइम मालूम करने का कहा है, यहाँ पे टाइम दे दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने का कहा है। तो आइए अब न्यूमेरिकल मैं जो सा शुरू करता हूँ समझाना आपको। तो देखें ये दोनों न्यूमेरिकल आपके सामने किए हुए हैं। VF जो सा है दोनों में ज़ीरो लिखी हुई है मैंने, ठीक है जी, क्योंकि दोनों बॉल ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी कि उसको हिट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। VI यहाँ पे 30 दी हुई है, यहाँ पे VI हमने निकालनी है।
यहाँ पे T1 जो सा है वो 3 सेकंड अपवर्ड के लिए दिया गया है, यहाँ पे टोटल टाइम 6 सेकंड दिया गया है, यानी 3 सेकंड अपवर्ड और 3 सेकंड डाउनवर्ड। यहाँ पे भी एच निकालना है, यहाँ पे भी एच निकालना है, यहाँ पे टी मालूम करना है टाइम, यहाँ पे वी आई मालूम करना है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो इस तरह से जी की वैल्यू दोनों में -10 मीटर पर सेकंड स्केल लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, लेकिन ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, इसलिए माइनस में होगी। उसके बाद हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे 2.4 न्यूमेरिकल में, 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारे पास वी एफ़ की वैल्यू भी मौजूद है, इसमें वी आई की वैल्यू भी मौजूद है, इसलिए हम दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एच की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो हमने जनाब ये कीमत लगा ली, एच जी की वैल्यू -10 पुट की, वी एफ़ की वैल्यू 0 का स्केयर है, वी आई का 30 का स्केयर हो जाएगा, ये 30 का स्केयर 900 होता है, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो सा है आपका -20 बन जाएगा। ठीक है जी, -20 जो सा है वो दूसरी तरफ जाके इधर से इधर जब आएगा तो -20 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 290 से जब कटेगा तो 45 मीटर आपके पास जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट जो सी आपके पास आ गई 45 मीटर आ गई। अब टोटल टाइम उसने कहा है कितना है 2.4 में, तो T1 + T2 होगा। T1 3 सेकंड है ऊपर जाने का, T2 3 सेकंड है नीचे आने का, दोनों को प्लस कर दें 6 सेकंड आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर टाइम 6 सेकंड आया है जो हमने निकालना था, इसमें उसने 6 सेकंड पहले से ही दे दिया था, इसने 6 सेकंड उसने पहले से ही दे दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, वी आई निकालनी है, इसलिए वी आई निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ की जगह पे 0 आ गया, वी आई निकालनी है, जी की जगह -10 आ गया और टी की जगह पे 3 सेकंड आ गया जाने का टाइम। तो ये -30 हो जाएगा, -30 दूसरी तरफ जाके +30 हो जाएगा। तो देखें वी आई आपके पास 30 मीटर पर सेकंड ही आती है, और यहाँ पे उसने खुद दे दी थी यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड देखें, और यहाँ पे हमने निकाल ली है, एक ही आई है, सेम आई है। अब उसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम इसमें कीमतें पुट करेंगे, वही वाला सवाल बन गया। 45 मीटर आ रही है, यहाँ पे भी देखें 45 मीटर आ रही है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों सवाल इकट्ठे इसलिए करवाए हैं क्योंकि दोनों जो से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक में एच और एच निकालना है, एक में टी और एक में वी आई निकालना है। इसमें वी आई दी हुई थी, जो इसकी कीमत आई है वो भी वही आई है, इसमें टी दिया निकालना था, इसमें टी खुद ब खुद दे दिया था। तो ये दो सवाल थे जो कि ग्रेविटी से रिलेटेड थे, हाइट से रिलेटेड थे, यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ लीनियर मोशन इसके अंदर होती है। अब इसके बाद जो अगले सवाल हैं वो है 2.9 और 10। 2.9 न्यूमेरिकल जो सा इसमें कहता है कि ब्रेक जो सी अप्लाइड की हैं, जैसे ही ब्रेक अप्लाइड करने का जिक्र आ जाता है तो वहाँ पे आपकी जो सी वी एफ जो सी है वो 0 हो जाती है या कम हो जाती है, वी आई ज़्यादा हो जाती है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीज़ फ्राम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ये वी आई है 96 और किलोमीटर पर आवर, और 48 जो सा वी आई है। इन वी एफ है, ये वी आई है और ये वी एफ है, इन 800 मीटर, यानी कि इतना वो फासला तय करती है। हाउ मच फर्दर इट विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना वो फासला तय करेगी रेस्ट में आने से पहले। अज्यूमिंग दी रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, यानी कि जो सा आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ब्रेक लगाने की वजह से, उसको आपने कांस्टेंट तस्वर करना है। अब कहता है 2.10 में कि सारी सी चीज़ें इसी की लें, वी आई वी एफ भी इसी की सारी लेनी है और ये डिस्टेंस भी वही लेना है। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब यहाँ पे टाइम निकालना है कितना लगता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों सवाल इकट्ठे रखे थे कि आपको समझाएंगे। तो ये जनाब 2.9 न्यूमेरिकल है, वी आई आपको दी गई है 96 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें, कटिंग कर दें, 0 से 0 कट जाएंगे, 6 1 6 6 16 96, और इसी तरह से 3 2 6 और 8 6 16 8 2 18, ठीक है 16। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 हो जाएगा, और 3 नीचे वैसे आ जाएगा, 80/3 मीटर पर सेकंड आ गया। 48 किलोमीटर पर आवर जो है इसको मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 जब काटेंगे आप तो 40/3 आ जाएगा।
एस जो सा हमें दिया गया वो 800 मीटर दिया गया है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे या रिटार्डेशन या जो भी आप कह सकते हैं डीसेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन हम लगाएंगे एस जो निकालने के लिए ए जो हमने लगानी है एस निकालने के लिए, उसमें हमें ए की ज़रूरत होगी। इसलिए जो ए है वो निकालने के लिए पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। हमारे पास वी एफ भी मौजूद है, वी आई भी मौजूद है, तो 2AS जो सा है हमने लगाया, तो ए की कीमत हमने निकालनी है, एस की कीमत 800 है, ये 40/3 80/3 हो गया, ये 1600/9 हो जाएगा, ये 6400/9 हो जाएगा। 9 LCM ले लें, ये ऊपर वाले वैसे ही आ जाएंगे, -4800/9 आ जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1600 को दूसरी तरफ ले जाएंगे उठा के, 1/1600 आएगा, कटिंग करने से -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से माइनस में जवाब इसका आता है जो बताता है कि ये रिटार्डेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है या डीसेलरेशन है। लेकिन जब हम वैल्यू यूज़ करते हैं यहाँ पे देखें वी आई आपको दिया गया है इतना, वी एफ हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि अब हमने ब्रेक अप्लाई कर दी थी। ठीक है, जब ब्रेक अप्लाई कर देते हैं और वी एफ जो सा हम ज़ीरो ले लेते होते हैं उसमें, ए हमारे पास -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एस हमने निकालना है, तो यहाँ पे जनाब ए की कीमत लगाई जो हमने निकाली थी -1/3, वी एफ की कीमत 0 होती है, इसकी कीमत 40/3 है, ये 1600/9 हो जाएगा, और ये जो सा है आपके पास 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको उठा के दूसरी ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इनकी कटिंग करने के बाद आपके पास जवाब आता है 800/3, मतलब 266.66 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो कि कवर किया जाएगा ब्रेक लगने के बाद। इसलिए हमने यहाँ पे VF 0 लिया है, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद का डिस्टेंस जो सा हमने लेना था, तो इसलिए हमने VF यहाँ पे 0 लिया है। लेकिन ऊपर हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों जो से VI और VF जो से उसने दिए हुए थे वो यूज़ किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल दोबारा बता देता हूँ कि पहले हमने VI VF को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, S हमारे पास दिया हुआ था, A हमने निकालना था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के हम लगा के हमने -1/3 निकाल दिया। उसके बाद हमने जनाब VI जो सा है वो 40/3 यानी कि जो थोड़ी वेलोसिटी थी वो ली, और VF 0 हो गया, और A जो सा है आपका वो आपने निकाल चुके हैं। ऊपर S हमने निकालना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप इसको कर देंगे। अब इसी सवाल को यूज़ करते हुए हमने 2.10 न्यूमेरिकल करना है। VI हमारे पास देखें 9600 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, VF हमारे पास 0 है। ठीक है, A इज़ इक्वल टू -1/3 आ जाएगा जो हमने पीछे निकाला था, T हमने मालूम करना है। तो इस तरह से हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के VF की जगह पे 0 रखा, VI की जगह पे 80/3 रखा, ये A की जगह पे -1/3 और T की जगह पे T रख के, तो 1/3 जो सा है इसको उठा के दूसरे ले गए, माइनस में आ गया, दोनों तरफ से 3 जो से हैं यानी 3 को उठा के इधर ले गए, 3 से कट गया, तो 80 सेकंड जो सा है आपके पास जवाब आ गया कि 80 सेकंड वो टाइम है जिसमें गाड़ी जो सी है वो रुक जाती है। 80 सेकंड में कितना फासला तय करती है? 266.6 मीटर का फासला तय करती है, और ये फासला तय करने के लिए उसको 80 सेकंड लगते हैं। 80 सेकंड में वो रुक जाती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमने जो VI ली थी वो 40/3 ली थी। यहाँ पे देखें जो पहले हमें दी हुई थी वो VI जो सी थी वो ये थी, यानी बड़ी वेलोसिटी होगी, और ये छोटी होगी क्योंकि ब्रेक अप्लाई की है। जब हम ब्रेक अप्लाई कर चुके हैं और VF को 0 हमने कह दिया है, तो इसका मतलब है कि जो सी बाद की वेलोसिटी होगी 40/3 वो हमने VI लेनी है। ठीक है, लेकिन जब हम टाइम निकालने के लिए लेंगे, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि VI जो सी है वो पहले वाली वेलोसिटी लेंगे, और VF जो सी है वो 0 लेंगे। A जो सा है हमारे पास ये आ जाएगा, तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आज आपको 2.4 और 8 न्यूमेरिकल करवाए हैं, और इसी तरह से 2.9 और 10 न्यूमेरिकल करवाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे ये न्यूमेरिकल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।